तरीके से भारत का संविधान के तहत ये प्रशासन अपना काम कर रहा है। हम अपने अस्तित्व की का बचाव कर रहे हैं। लगातार आदिवासी सरकार में आदिवासियों का जो जल जंगल ज़मीन के साथ साथ आज घर भी तोड़ा जा रहा है, जबकि वो रैयत प्लॉट है वो नगर पालिका के अंतर्गत अपना हर वो टैक्सेस देते हैं और अपना रसीद भी कटवाए हुए हैं। तो इसी तर्ज पे हम केंद्रीय सरना समिति की तरफ से आज हम लोगों का था कि हमारे समाज के लोगों को जो कष्ट है दूर करना था। इसी बीच में हम लोग बीच बचाव करने के लिए गए थे कि हमारे घरों पे बुलडोजर ना चले, तो प्रशासन ने अपना कार्रवाई किया। और सबसे बड़ी बात है कि हाई कोर्ट का आदेश है कि उस ज़मीन को एक्वायर करने का। इस सरकार की सबसे बड़ी गलती है कि आदिवासियों को अछूता समझ रहे हैं। हमारी जल जंगल ज़मीन लगातार लुटती जा रही है। सरकार का जाना अति आवश्यक है। लेकिन आपको नहीं लगता है जब हाई कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया था और ये कहा जा रहा था कि वो जो ज़मीन अवैध ज़मीन पर तमाम जो लोग हैं वो घर बनाए हुए हैं तो उसे तोड़ना चाहिए, आपको ये पूरी जानकारी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अवैध जो ज़मीनें हैं वो आप उसको तोड़िए, लेकिन रैयती प्लॉट्स भी है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे नगर पालिका में टैक्सेस दे रहे हैं। आपका देख लीजिए कि अपना रसीद भी कटवा रहे हैं। तो ये इस झारखंड सरकार की कमी है कि दोनों तरफ से माल बटोर रही है। एक तो जनता परेशान हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो बन गए थे, इसमें जो प्रशासन ने मुझे डिटेन किया वो अपना कार्रवाई कर रही थी। उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया, हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। अच्छा, पूरा मामला क्या था? कई तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है, झगड़े भी हुए हैं, हाथापाई भी हुई है। देखिए आंदोलन में झगड़े होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि दोनों तरफ से जो झड़प हुआ है वो आप लोगों को सब पता है। और मुझे लगता है कि इसका हम लोग कई तरह से सोच समझ करके आगे का कार्य करेंगे। और मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत दुख है कि एक मैं आदिवासी बेटी हूँ और लगातार संघर्ष कर रही हूँ और इस झारखंड राज्य में आदिवासी बेटा होने के बावजूद आदिवासियों का लगातार हनन हो रहा है। काफ़ी निंदनीय है। आपके हाथ में क्या है निशा जी? चूँकि हमको मेरे कितने सारे एफआईआर हैं, 10 में से 11 हो गया, 11 में से अब क्या है कि इतने सारे एफआईआर हो रहे हैं। चूँकि हमारी जनता के परिप्रेक्ष्य में हमारी जो अस्मिता की लड़ाई है और मुझे अल्टीमेटम दिया गया कि आप न्यायालय का जो आदेश है उसको आपकी अवहेलना नहीं कर सकते हैं। और उसके तहत हमें कहा गया कि आप अगर वहाँ पे जाएंगी तो दोबारा जेल भेज दिया जाएगा। तो मैं जेल जाने के लिए भी तैयार थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ का जब लोग जो वहाँ पे चुपचाप है, यहाँ के राजनीतिक कार चुपचाप है, यहाँ के झारखंड के सीएम चुपचाप हैं। अगर हमने सोच लिया कि झारखंड के हित पे काम करना है तो मेरा आज से नहीं लगातार कार्य करते रहूँगी। लेकिन मुझे पूरा दुख है कि झारखंड राज्य में आज हमारी अस्तित्व को पूरी तरीके से मटियामेट करने के लिए लगी हुई है। अच्छा, आपने कहा कि अल्टीमेटम दिया गया है कि अब अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, आगे क्या करना है आपको? सबसे बड़ी बात है कि हम इस भारत देश के न्याय का मंदिर का सम्मान करते हैं। मैंने पहले भी कहा है और आज भी कहते हैं, हम अपना प्रयास किया हमने। और मुझे लगता है कि जो हमारे सामाजिक निर्णय होंगे उसके आधार पे हम लोग अपना कार्रवाई करेंगे। अगर मुझे जेल जाना ही पड़ेगा अपने लोगों के लिए तो जाऊंगी, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि न्यायालय प्रक्रिया से परे मैं नहीं जा सकती। बॉन्ड भी लिखाया गया है ना? जी बिल्कुल, बॉन्ड पे लिखाया गया है कि आप वहाँ पे नहीं जा सकती हैं। जो न्यायालय का आदेश है उसकी अवहेलना आप नहीं कर सकती। तो देखिए निशा भगत, मुझे किसी बात का डर नहीं था। मैं चाहती थी कि वह हम चले जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस आप आगे आइए, गाड़ी निकालने को कहा जाए। न्याय का मंदिर का सवाल है। हमारे द्वारा लगातार हाईकोर्ट में अपीलें दायर की गई थी, उसमें खारिज भी हो गया है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि झारखंड राज्य में आदिवासी सरकार के होते हुए लगातार रैयतों की ज़मीनें लूटी जा रही है। मैंने कहा है कि आदिवासियों की आत्मा होती है ज़मीन और वही लूटा जा रहा है। सोच लीजिए कि हमारे गरीब गुरबा जो भी आदिवासी लोग हैं, जो भी पाई पाई जोड़ करके जो पैसे इकट्ठा करके लोग घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, और आज जो है टूट गया तो इसका दर्द मुझसे देखा नहीं गया। और मैं जो कूद गई बुलडोजर के सामने, तो ये हमारा जो है आत्मा को झकझोरने वाला जो दृश्य था
ये प्रकरण लगातार ये चलते रहेगा, लेकिन हम न्याय की अवहेलना नहीं कर सकते। न्यायालय की अवहेलना भी करना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमारा ये दुख लेकिन है आपको तो पता था ना कि ये हाई कोर्ट का आदेश है, कोई भी जाएगा तो गिरफ्तारी होगी। हाई कोर्ट का आदेश है उन जगहों पे एक्वायर करना जहाँ पे रिम्स को उन्होंने जमीनें दी हैं। लेकिन कई ज़्यादा ऐसे जगह है जो कि रैयती प्लॉट है जहाँ पे नगर पालिका का टैक्स कट रहा है, और देख लीजिए कि वहाँ पर जो रसीदें उन लोगों के पास है जो कट रही हैं, जो कि ज़मीन का रसीद है। तो ये कहीं ना कहीं वर्तमान की सरकार की विफलता को दर्शाता है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, इसको अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो फिर उन परिवार को एक छत मुहैया कराना चाहिए जो आज शीत में हमारे ही लोग हैं, जो कर की बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कई नौजवान हैं जो कि शीत में अभी इतना ठंडा प्लास्टिक का घर बना करके सोने को विवश है। यही व्यवस्था देख करके मैं आक्रोशित हो गई। और सबसे बड़ी बात है, संविधान के तहत जो न्याय का मंदिर का जो आदेश है, और देख लीजिए कि प्रशासन जो अपना कार्य किया है, अब उस बीच आंदोलन के दौरान काफ़ी सारे घटनाएं घटी हैं, वो आप लोगों के समक्ष है। और समाज के परिप्रेक्ष्य में लगातार मैं काम करते आई हूँ और करूँगी। ये निशा जी, एक सवाल है जी। हमेशा आपके लिए कहा जाता है कि निशा जी जो है हमेशा ईसाइयों के विरुद्ध बोलती है ना, दोहरे लाभ की बात करती है, लेकिन आज निशा भगत ईसाई परिवारों के बीच उनके घरों को बचाने के लिए खड़ी हुई हैं, जहाँ पर ना कोई विधायक जा रहा है, ना मंत्री जा रहा है, ना सांसद जा रहा है। वो हम थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। ये भारत देश संविधान से चलता है, और इस संविधान के तहत सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करती हूँ। मैंने बार बार कहा, ये डिलिस्टिंग की मांग इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि हमारा समुदाय का लोग अति पिछड़ा है। ये लोग बहुत ही संपन्न है। आपने देखा ना कि प्रत्येक घर थे, बिल्डिंग्स थे, बड़े बड़े घर थे, बहुत सारे बड़े बड़े घर थे, लेकिन वो भी तो हमारे लोग ही हैं ना। वो हमें तुच्छ नज़र से देख सकते हैं, वो हमें गाली दे सकते हैं, लेकिन हम उन्हें अपने समाज के वो अभिन्न अंग मानते हैं जिनके लिए हमें खड़ा रहने की आवश्यकता है। मैं कोई राजनीति नहीं कर रही हूँ, मैं समाज के परिप्रेक्ष्य में कर रही हूँ। मैं एक समाज की बेटी हूँ, सभी धर्म के लोग मेरे लिए बराबर है। अपने हक और अधिकार की बात जहाँ आएगी वहाँ पे कोई माई का लाल हमें रोक नहीं सकता है। मैंने बार बार कहा है, कोई भी समाज निशा भगत ईसाइयों के साथ भी खड़ी है, देखिए उनके दुख में। बिल्कुल, देखिए वो भी इंसान है, वो भी मानव है। भले वो हम कह रहे हैं कि उन डिलिस्टिंग हो जाना चाहिए, उनका ईसाई धर्म रहना चाहिए, वो गर्व से कहे ईसाई है, लेकिन हम जो रूढ़िवादी परंपरा को वर्षों से मानने वाले लोग, आदिवासी लोग जो है, अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। भगत जी आई है, तो निशा भगत जी आई तो हम लोग भी पास में हो लिए कि थैंक यू मैडम। मतलब आपको हिम्मत मिला कि कि उनके आने से जी हमारे लिए, हाँ, तो आप भी साथ जी हाँ। हमारे आज तक इतने दिन से जो वह डिमोलेशन का काम चल रहा था सरकार की तरफ से, रिम्स झारखंड हाईकोर्ट के ये आदेश के आधार पे, तो हम वहीं पे जब से लगे हुए हैं, पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे घर के सारे सामान बिखरे हुए हैं और उसको हम समेटने पे लगे हुए थे। उसी क्रम में वो आई थी मैडम, तो हमें लगा कि चलो कोई तो आया है, हमने भी देखा कि चलो आया, तो सारे लोग उनकी तरफ चल पड़े। बस उसी क्रम में वो घूम घूम कर बुलडोजर को मैंने देखने लगी कि घर कैसा टूट रहा है, तो हम लोग भी उनके साथ ही हो लिए। तो उसी क्रम में जो महिला पुलिस वहाँ पर थी, वो हम लोगों को पकड़ने, मतलब ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो गई कि वो लोग हमको पकड़ कर खींच कर बाहर ले जाना चाहते थे, और हम निशा भगत के साथ खड़ा रहना चाहते थे, क्योंकि वो शायद हमारे सपोर्ट के लिए आई थी, तो हम भी उनके साथ खड़े रहे। लेकिन शायद प्रशासन की अपनी जो भी है, उनका जो आदेश था, जी हाँ, तो वो लोग अपना काम कर रहे थे, लेकिन हम चूंकि वो हमारे साथ आई थी तो हम निशा भगत के साथ खड़े थे, तो उन लोगों निशा मैंने इसी क्रम में वो उनको पकड़ रहे थे। महिला पुलिसकर्मी अपना काम कर हाँ, रही थी, हम लोग अपना सपोर्ट के लिए अच्छा लगा, जी हम उनके साथ थे। तो इसी क्रम में वो लोग उनको पकड़ कर ले जाना चाह रही थी, मैंने कि डिस्टर्ब करने आई है या कुछ इस तरह का बातें हो रही थी, और उनको पकड़ कर ले जा रही थी। इसी क्रम में वो नीचे गिर गई, तो नीचे गिर जाने से ईंट पत्थर जो बेवजह गिरा, टूटे फूटे हैं, गंदे हैं, मैंने अब तो ये पड़े हुए हैं, मलबा पड़े हुए हैं, उसी पे वो गिर गई। तो हम लोग भी चूंकि उन्हीं के साथ थे, इस धक्का मुक्की में हम लोग भी गिर गए। तो वो उठना चाह रही थी, लेकिन पुलिस उनको पकड़